किसान साथियों, पिछले एक सप्ताह से लगातार मौसम खराब होने की वजह से आमजन परेशान हो चुके थे और हर किसी के मन में एक ही जिज्ञासा थी कि आखिर यह मौसम कब खुलेगा ताकि आने वाले समय में कृषि का जो आगे का कार्य है वो कर सके। चूँकि मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब कहीं न कहीं हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर अगली फसल की तैयारी करनी है, हकाई जुताई करनी है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके। और इसी बीच में हर किसी के मन में एक जिज्ञासा है कि आखिर यह मौसम कब तक खुलेगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मौसम आखिर कब तक खुल जाएगा। लगातार बारिश की वजह से आमजन काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वो तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। उसके पहले आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि समय रहते आप सभी लोग सावधान हो सकें, सतर्क हो सकें। इसके साथ ही एक और आग्रह करना चाहूँगा, कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने पिछले 8 दिनों से लगातार आप सभी को सचेत किया है, सतर्क किया है, आपको यह जानकारी कैसी लगी है और ख़ास करके इससे आपका किन किन प्रकार का नुकसान होते हुए यहाँ पर बचा है। आप इस प्रकार की कमेंट करके अगर बताएंगे तो हमें आगे काम करने में हमारा मनोबल और बढ़ेगा और इसके साथ ही हमारा रिसर्च करने की जो तीव्रता है उसमें बढ़ोतरी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। मैं हूँ आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया, टीवी न्यूज़ रिपोर्टर। और चलिए आगे मौसम का रुझान किस प्रकार से देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, जैसा कि पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही थी, उसका जो मुख्य कारण है वो प्री मानसून की बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही थी। आज 5 जून हो चुकी हैं और 6 जून से यह मौसम लगभग साफ होने की कगार पर पहुँच चुका है। चूँकि अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है, प्री मानसून की बारिश लगातार आपके बीच में यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसी बीच में आप सभी देखेंगे कि 6 मई को माफ़ी चाहूँगा 6 जून को हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसमें जो है वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, विदिशा, ग्वालियर ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर 6 जून को हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा। आप मेरे पीछे अभी भी देख सकते हैं, आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका है और उसके बाद में कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है और खास करके आने वाले समय में 22 से 25 जून के आसपास में मध्य प्रदेश में बोवनी का समय भी आने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में मानसून की जो एंट्री है वो 18 तारीख के आसपास में मानी जा रही है और इसी बीच में पूरे मध्य प्रदेश में उसको जो फैलने में कम से कम 5 से 7 दिन का समय लगता है। जिस प्रकार से केरल में मानसून ने दस्तक दी है वो 4 जून का समय है और 4 जून के बाद में 18 से 19 दिन के आसपास में मध्य प्रदेश को पूरी तरह से कवर करने में वो सफलता हासिल कर लेता है। ऐसे में आगामी 22 से 23 जून के आसपास में मध्य प्रदेश पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और चूँकि इसमें कुछ व्यवधान जो मेरे रिसर्च में निजी स्तर पर जो रिसर्च करता हूँ उसमें काफ़ी हद तक ये भी देखने को मिल रहा है कि मानसून जिस प्रकार से यहाँ पर गति से सक्रिय हुआ है और केरल के रास्ते से देश में दस्तक दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन के आसपास में उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। हो सकता है 2 से 3 दिन के लिए मानसून वहाँ पर अटक जाएगा। ये मेरा निजी विश्लेषण है और चूँकि ऐसा अगर होता है तो निश्चित तौर पर आप 25 जून के आसपास में भी बोवनी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से नौतपा में लगातार आपने बारिश का दौर देखा है, मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा है, ठंडा रहा है और ऐसे में जो नौतपा के दिनों में आपको भीषण गर्मी का सामना करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ऐसे में प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो अल नीनो का जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 93% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर मानसून की गतिविधियों को वो प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। और ख़ास करके अगर हम बात करते हैं मानसून की गतिविधि की तो इस बार खंड वर्षा के योग भी लगातार बन रहे हैं और पिछले कई वीडियो के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी भी मैं लगातार देता आया हूँ। किसान साथियों, 6 जून को हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है जो 2 से 3 जिले मैंने बताए हैं। इसके अलावा कहीं पर भी आपको बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। और एक और इसमें संभावनाएं बन रही है मंदसौर और नीमच, इन 2 जिलों में भी हल्की बारिश का दौर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन शेष जितने भी ज़िले हैं उन सभी में मौसम लगभग साफ रहेगा। उसके बाद में 7 जून से मौसम धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में हल्के फुल्के बादल जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन कहीं पर भी आपको बारिश की संभावनाएं देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको बीच में जो 15 से 20 दिन का जो अंतराल रहेगा इसमें आप खेतीबाड़ी का पूरा कार्य कर सकते हैं और इसके साथ ही अपनी फसलों की कटाई भी कर सकते हैं और ख़ास करके खेतों की हकाई जुताई करके पूरी तरह से खेतों को सक्रिय कर लीजिएगा, रेडी कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में आप निश्चित तौर पर फसलों की बुआई कर सकें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल और नानालाल बंबोरिया के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इन 7 दिनों में मैंने जो आपको रिसर्च करके जानकारी उपलब्ध कराई है उन जानकारी के माध्यम से किस प्रकार से आप लोग सचेत हुए हैं और क्या क्या आपका नुकसान होने से बचा है। बहुत जल्द आपके बीच में नई जानकारी के लिए लेकर के बहुत जल्द आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ
जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।